इमरान खान को रिहा करने की तारीख देने लगा हूँ मैं, मगर मैं वो दूंगा वीडियो के एंड में। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ आप मेरी वो बात सुने और बड़े गौर से सुननी है। और इमरान खान को रिहा करने की जो बात की है मैंने, वो भी मेरे पास बड़ी कंफर्म न्यूज़ है। वो आपने आखिर में मैंने वीडियो में करनी है, अभी नहीं करनी है, अभी मेरी आप अगली बात सुने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। दोस्तों, एक बहुत ही अजीबोगरीब वीडियो मिली है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, जो मैंने अपने इस वीडियो के आखिर में लगा दी है। आपने उस वीडियो को लाजमी देखना है। ऐसी वीडियो है कि मैं आपको क्या बताऊं कि क्या वीडियो है और उस वीडियो में क्या कुछ हो रहा है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आप उस वीडियो में नवाज शरीफ खुद एतराफ़ कर रहा है कि जब रिज़ल्ट्स लेट होना शुरू हो जाएं तो क्या होता है। जब रिज़ल्ट लेट आना शुरू हो जाए आरओ के पास तो क्या होता है, तब वो कहते हैं कि जी वोट्स जो हैं वो चेंज किए जा रहे होते हैं। और वोट्स चेंज होने का सबसे बड़ा सबूत हमारे हाथ में आ गया है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो रिजल्ट्स चेंज हुए हैं वो क्यों हुए हैं, कैसे हुए हैं, ये सारा मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आपके सामने हाफिज नईमुर रहमान, जो जमात इस्लामी कराची के सरबराह हैं, सिंध के सरबराह हैं गालबन। कराची में उन्होंने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन उनको नोटिफिकेशन फॉर्म 47 उनके नाम पर इशू हो गया। फॉर्म 47 के मुताबिक वो इलेक्शंस जीत चुके हैं, और जबकि फॉर्म 45 के मुताबिक वो इलेक्शंस हार चुके हुए हैं। और सिर्फ वो नहीं, अब फॉर्म 47 और फॉर्म 45 में फ़र्क क्या आ रहा है। जो वोट्स का उन्होंने बताया, सिर्फ अपना नहीं बताया उन्होंने उन्होंने साथ में बताया कि एमक्यूएम के 6000 वोट थे, एमक्यूएम के नुमाइंदे के 6000 वोट थे, जिसको बढ़ाकर 22000 कर दिया गया है। और मेरे वोट जो हैं वो कम थे, मैं हार गया हूं। मुझे इलाके की आवाम ने वोट इतना कास्ट नहीं किया जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार सैफुर रहमान को कास्ट किया है। मैं उसकी अपनी हार तस्लीम करता हूं। मेरा जो ये फॉर्म 47 का नोटिफिकेशन किया गया है, मैं इस फॉर्म 47 के नोटिफिकेशन पर लानत भेजता हूं। उन्होंने बड़े सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि मैं ये सीट भी छोड़ रहा हूं, और उन्होंने गैरत दिलाई है बाकी के जितने भी उम्मीदवारान थे, बाकी जिनके साथ ये सारे मामलात हुए हैं, उन सबको भी उन्होंने ये गैरत दिलाने की कोशिश की है कि आप लोग कुछ तो गैरत खाएं, कुछ तो शर्म हया करें कि आप लोग अगर नहीं जीते, आप लोगों को पता है, और ये सबको पता है कि कौन जीता है और कौन नहीं जीता। जो नहीं जीता उन सबको उसने गैरत दिलाई है कि आप लोग जीते नहीं हैं, आपको फॉर्म 47 में सिर्फ जिताया जा रहा है। मिसाल दे रहा हूं मैं आपको कि मैट्रिक के एग्जाम्स होते हैं, रिजल्ट कार्ड आ जाता है, रिजल्ट गजट आ जाता है, रिजल्ट गजट में भी आप पास हो जाते हैं, रिजल्ट कार्ड में भी आप पास हो जाते हैं, मगर जब सनद आती है तो आप फेल हो जाते हैं। ये वाले मामलात हुए हैं इस वक्त इलेक्शंस के अंदर। और ये इन इलेक्शंस को कालादम करार देने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपील दायर कर दी गई है, दरख्वास्त दायर कर दी गई है। हो सकता है उसके ऊपर सुनवाई हो सकता है उसके ऊपर सुनवाई ना हो। और जो मज़े की बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इमरान खान को प्रोटोकॉल देने के लिए या इमरान खान को कुछ नरमी दिखाने के लिए कि अवाम जो है वो इतनी ज़्यादा अब हाइपर ना हो, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो है वो इमरान खान को अडियाला जेल से शिफ्ट किया जा रहा है बनी गाला में। और ये आपको नहीं पता चलेगा कि वो बनी गाला में इमरान खान को शिफ्ट कर दिया गया है, ये बताया भी नहीं जाएगा। और इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा, और उसके बाद उसकी ज़मानतें होना शुरू हो जाएंगी। जब ज़मानतें शुरू होंगी और उसको फ़ौरन नज़रबंद कर दिया जाएगा इमरान खान को। और जब इमरान खान बनी गाला में नज़रबंद होगा तब आप लोगों को पता चलेगा कि इमरान खान तो रिहा हो चुका हुआ है और वो बनी गाला में मौजूद है। उससे पहले इमरान खान की कोई खबर नहीं आने देंगे। ये उसी तरह सारा चलता रहेगा सिस्टम कि जी इमरान खान की अदालतों में केसेस जो चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता उनको उधर से रिलीफ मिलना शुरू होगा और वो ज़मानतें होना शुरू हो जाएंगी। इमरान खान को रिलीफ जो मिलना है वो इसी तरह से मिलना है। नवाज शरीफ की मैं आपको बात फिर आखिर में बता दूं कि लंदन में उनसे जब सवाल किया गया था वोट के इलेक्शंस के ऊपर, धांधली के ऊपर, तो उन्होंने कहा था कि जनाब जब इलेक्शंस में ताख़ीर, रिजल्ट्स में ताख़ीर होती है तो क्या होता है, धांधली होती है। और वो धांधली क्यों करते हैं ये भी सब पता है। और इस वक्त आज 4-5वां दिन हो गया है, अभी तक मुकम्मल रिजल्ट्स
अनाउंस नहीं कर सका इलेक्शन कमीशन। इस टाइम दो मुतालबात जो हैं वो ज़ोर पकड़ रहे हैं। एक मुतालबा है कि आप इलेक्शंस जो हैं वो कालादम हो गए हैं, कालादम करार दिए जाएं। दूसरा मुतालबा है कि ये इलेक्शंस में जो धांधली हुई है उसको ठीक किया जाए। तीसरा मुतालबा ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा साहब जो हैं, सुल्तान सिकंदर राजा, वो इस्तीफ़ा दें और इमरान खान को रिहा किया जाए। ये मुतालबा ज़ोर पकड़ते जा रहे हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे आने वाले चंद दिनों में ही, ज़्यादा दिनों की बात नहीं कर रहा, आने वाले चंद दिनों में ही ये मुतालबा जो हैं वो पूरी आबोताब के साथ उरूज पर होंगे और चंद दिनों बाद ही इमरान खान रिहा हो जाएंगे। मेरे ख्याल से 5 मार्च से पहले पहले इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। मेरे इस व्लॉग को आप अपने पास संभाल कर रख लें कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा कब? 5 तारीख से पहले पहले।